हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे फिजिक्स के लिए 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, आज हम इसका तीसरा लेक्चर यानी कि पार्ट 3 थर्ड लेक्चर लेकर आ गए आपके सामने। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने वो शुरुआत की थी, हेडिंग में डाल देता हूं फिर से, हमारा वही सब चलने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो टॉपिक था उसी के ऊपर हम लोग आज आगे बढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शेड्यूल होने वाला है और इसमें आपको एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा बकायदा प्रैक्टिकली। हर बार नॉर्मली आपको मैं बताया था कि जब भी हम लोग इस पे पढ़ाते थे तो नॉर्मली हमने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट के कारण हम बोर्ड पे आ गए, जिससे आप लोग को हर एक चीज में बोर्ड पे समझाऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कंसेप्चुअल नॉलेज क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा दोस्तों। इसलिए हम लोग लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक्सेलरेशन, शॉर्टकट लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट जी आपका होता है एंड इसको हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था। तो आज उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम लोग जो वैल्यू है जी का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है, इसमें क्वेश्चन हमें पूछा है, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखा देता हूं, दैट इज कैलकुलेट। हमें पूछा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी जी आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन किस पे करना है, मून के ऊपर करना है, यानी कि आपका जो चंद्रमा होता है मून के ऊपर जो होता है, ठीक है ना, चंदा मामा तो उनके ऊपर हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसका मास है हैविंग मास। उसका मास कितना दिया हुआ है, हैविंग मास ऑफ, जो मास दिया हुआ है वो है 1/80 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी कि 1/80 टाइम्स, मतलब 1/80 गुना ज्यादा है किससे, दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/80 दिया यानी कि कम होना चाहिए। ठीक है ना, 80 टाइम होता तो ज्यादा होता, 1/80 दिया यानी कि 1/80 टाइम कम है मून का अर्थ से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड साथ ही में इसका जो डायामीटर है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, डायामीटर, शॉर्टकट लिख रहा हूं डायामीटर। तो डायामीटर जो दिया हुआ है मून का, डायामीटर ऑफ मून, ठीक है, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ अर्थ। ठीक है, 1/4 टाइम्स अर्थ। यहां पे हमें ये इतना सारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप ध्यान दोगे दोस्तों क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, मार्कर में चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन के और आंसर के बीच में। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर कट बोल के रखा है गिवन में, क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, आप ध्यान दोगे अगर। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन भी कर देता हूं ताकि हम लोग स्पेस यूटिलाइज कर सके। गिवन में हमें एक चीज दिया हुआ है कि हमें कैलकुलेशन करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, यानी कि जी हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन एक चीज दिया है कि मून का जो यहाँ पे क्या है मास है वो 1/80 टाइम है, यानी कि अगर मैं मून का मास को m ऑफ m लिखता हूं, ठीक है दोस्तों, मैं क्या लिख रहा हूं, मून के मास को मैं लिख रहा हूं m ऑफ m, यानी कि और थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखूं, एक मिनट, ठीक है, इसको थोड़ा रफ करके और थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखाता हूं इसको। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं m ऑफ m, ऐसा लिखूं अगर, ठीक है, दैट इज मास ऑफ मून। मून के लिए m लिखा है मैंने, अर्थ के लिए e लिखूंगा। ठीक है, तो मास ऑफ मून जो है वो 1/80 है, किसका, मास ऑफ अर्थ का। ये लिख दिया मैंने, एक पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये हमें दिया हुआ है, क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो डायमीटर है, तो डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, बिकॉज जब भी हम लोग फॉर्मूला की बात करें ना ग्रेविटी का, तो वो फॉर्मूला होता है gm/r, हमने डिस्कस किया, तो हमें पता है उसमें डायमीटर काम नहीं आएगा, रेडियस काम आएगा। तो डायमीटर लो या फिर रेडियस लो, बात एक ही है दोस्तों, क्योंकि अगर उसका डबल कर दिया जाए तो डायमीटर होता है। तो यहां पे रेडियस हम लेंगे, दैट इज r। ठीक है, r में ले रहा हूं, तो रेडियस जो है किसका, मून का, अगर रेडियस की बात करूं तो वो 1/4 है, किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है ना, ई वाले से। ये हमारा दो कंडीशन दिया है और साथ में हमें बोला है कि जी का वैल्यू आपको लेना है। ठीक है ना, ब्रैकेट में दे रखा है उन्होंने, तो जी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। ठीक है, ये ऐसा आपको लेने के लिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलो हम लोग लेंगे, किसके लिए बोला है, जी ऑफ अर्थ। यहां पे हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का निकालना है, ये जी ऑफ ई यानी अर्थ का जो होता है, जो कि हमने आपको बताया था कि अर्थ सरफेस पे हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, तो जी ई 9.8 है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो मैंने लिख लिया, और क्या निकालना है हमें, जी ऑफ एम निकालना है, यानी ग्रेविटी ऑफ मून कितना होगा वो निकालना है। तो एक चीज हमें पता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है हमारा G इज इक्वल टू gm/r², ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वही अगर हम लोग अर्थ के लिए लेंगे तो G हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और एक और अगर हम लोग आपके मास के लिए मून के लिए लेंगे, gm के लिए लेंगे, तो वो हो जाएगा gm/r², ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोनों को फर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अर्थ के लिए ले रहा हूं, इसके लिए m के आगे e, r के आगे e लिख देता हूं, यहां पे m के आगे m और r के आगे m लिख देता हूं, ताकि दोनों में पता चले फर्क क्या है। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देता हूं मैं,
ठीक है। अब देखोगे दोनों तो एक दूसरे को ना मैं क्या करता हूं, एक दूसरे को डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जो मून का ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी से उसको डिवाइड करता हूं, यानी कि GM अपॉन GE लिखता हूं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक दूसरे से डिवाइड करके देख रहा हूं क्या आता है। तो GM अपॉन GE मतलब क्या हो जाएगा, ये GM है, पहले इसको लिखूंगा मैं, तो GM मून का अपॉन रेडियस मून का, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब डिवाइड होगा यानी कि ये वाला चीज इसके नीचे आएगा, यानी कि इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, दैट इज मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, RE का स्क्वायर डिवाइड बाय GME। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। तो GM अपॉन G किया, माने कि ये डिवाइड बाय ये करूंगा ना तो क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक कंसेप्ट आपको पता है क्या होता है कि अगर लेट सपोज आपका कुछ ऐसा है 4/3 डिवाइड बाय 3/4 ऐसा कुछ दिया होता है, तो आपको ये करना होता है 4/3 और इसको मल्टीप्लाई करके ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 4/3 भी आप लिख सकते हो, ये आप कर सकते हो, ये आपको मैथ्स का बेसिक चीज है। तो ये जो मैंने किया ये आपको बेसिक मैथ्स था जो आपने लगभग 10th या 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो इसमें कुछ चर्चा करने वाली बात नहीं, ये कैसे आया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट चीज आप ध्यान दोगे कि GM अपॉन GE जो है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां पे देखो G और ये G कैंसिल हो गया, करेक्ट है, यहां पे MM बचा, यहां पे ME बचा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे एक साथ मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। ठीक है, दिख रहा है ये मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, और ये रेडियस को एक साथ लिखता हूं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ, ऊपर क्या है अर्थ है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून, और ये दोनों का स्क्वायर है, यानी कि टॉप पे स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इससे अच्छा ब्रैकेट बनाने के दोनों का कॉमन स्क्वायर दे दिया। और G का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना G का वैल्यू दिया हुआ है देखोगे आप, तो G का वैल्यू दिया हुआ है 9.8, तो ये G की जगह पे 9.8 लिख सकता हूं और उसको वो साइड मल्टीप्लाई करके भेज सकता हूं, यस, तो ये GM अकेला इधर बच जाएगा, और ये G का वैल्यू दैट इज 9.8 मैंने लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय MM अपॉन ME का वैल्यू सब दिया हुआ है हमें, देखो ये MM किधर है, यहाँ पे MM इज इक्वल टू, अब ये ME जो है उसको नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या बचेगा 1/80 जो है अकेला वहां पे बचेगा, इसका मतलब MM को ME से जब डिवाइड करूंगा, MM को ME से डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/80, यानी कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1/80 लिख सकता हूं, यस। और वैसे ही RE अपॉन RM, R वाला किधर है देखो, ये RM है ये RE है, तो RE इधर ही रहने देता हूं, RM को नीचे लेके आऊंगा यहाँ पे, तो ये 1/4 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 4 और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप ध्यान दोगे, और आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, इसके लिए एकदम बेसिक एक एक चीज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज बताने लगूंगा तो एक क्वेश्चन कराने में पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब कैसे आ रहा है थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना यही है कि 9.8 नीचे दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/80 है, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 हो गया, 5 को 9.8 से डिवाइड कर दो, आपका GM का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आपके लिए आ रहा है 1.96, ठीक है 1.96, और ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, मतलब यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज GM इज इक्वल टू 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब यहां पे जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो है दैट इज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक टॉपिक है हम लोग का, क्या है वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आपने समझ लिया, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। एक छोटा सा थियोरेटिकल एग्जांपल है, उसमें डेरिवेशन सीखना है हमें किस प्रकार आ रहा है, तो ये आपको बताऊंगा, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं, एंड एक नया टॉपिक है, इसको आपको मैं सिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज अगर आपने ध्यान से सीख लिया ना तो आप लोग को कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। फिजिक्स लोग बोलते हैं हार्ड होता है, लेकिन फिजिक्स ईजी होता है अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पता है तो, ठीक है ना। ध्यान दो, हर एक चीज मैं आपको समझा के दे दूंगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा, वेरिएशन हमने को लाना है। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला तो देख लिया जी का, क्या फॉर्मूला देखा, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, करेक्ट है। अब ये फॉर्मूला जो होता है G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, इसमें वैरायटी कैसे लाना है, यानी कि वेरिएशन कैसे लाना है, तो टॉपिक का नाम मैं लिखता हूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम बोला मैंने, वेरिएशन, तो वेरिएशन लाना है आपको, किसमें लाना है, वेरिएशन इन किस में लाना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आप पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें कुछ चेंजेस लाना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग को चर्चा करना है। ओके, तो ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसमें एक डायग्राम है, वो डायग्राम यहां पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो यहीं पे बना देता हूं डायग्राम। एक मेरा एक सर्कल है समझ लो, ठीक है, और उसके अंदर मेरा एक और सर्कल है। अब ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज एक पॉइंट होगा यहां से यहां, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं आप लोग के लिए। ये पॉइंट से ये आपका जो है वो रेडियस रहेगा r, ठीक है, ये मैंने r बना दिया रेडियस, और ये पूरा हाइट रहेगा h। तो लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट से हम लोग अर्थ के बाहर जाएंगे, तो ये जो इतना डिस्टेंस है वो आपका अर्थ है, और ये पूरा आपका क्या है सोलर सिस्टम है, या फिर जो भी आपका बाहर का पॉइंट रहेगा वो, तो ये उसका हाइट h हो जाएगा, ये इसका रेडियस r हो जाएगा। क्लियर है।
अब और इसके ऊपर जो मास लग रहा होगा वो मास m होगा। एक चीज हमें पता है, हमारा जो पहला कंडीशन है, इसमें तीन तीन कंडीशन है बहुत सारे, कि डेप्थ के हिसाब से या फिर हाइट के हिसाब से, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको पहला बताने वाला हूं जो कि है विथ अल्टीट्यूड। अगर आपका अल्टीट्यूड जो है मतलब हाइट जो है वो चेंज होता है तो आप किस तरह से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो वेरिएशन हम लोग को पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन पढ़ना है, लेकिन किसके साथ पढ़ना है, सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है विथ अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीट्यूड के साथ में आपका ग्रेविटी का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो चेंज कैसे हो रहा है वो हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला हमें पता है जो कि अभी अभी हमने देखा दोस्तों, gm/r²। ये फॉर्मूला सबको पता होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमें पता है gm/r², ठीक है। लेट्स सपोज ये ले लिया मैंने, ओके, gm/r² ले लिया, ओके। अब एक और चीज पता है कि अगर यही चीज को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और एक हाइट पे जाऊं, मैं अगर मैं कोई हाइट पे जाऊंगा, एट हाइट h पे चला गया, यानी कि ये हाइट पहले मेरा अर्थ पे था तो मेरा जो रेडियस था वो r ही था, लेकिन अगर मैं एक हाइट तक चला गया, समझ लो यहां तक पहुंच गया, तो जो हाइट है मेरा वो बढ़ गया ना, वो कितना हो जाएगा, रेडियस और हाइट दोनों मिला दूंगा तो r+h हो जाएगा। यानी कि जब अब मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, हाइट g जो वैल्यू रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है, एक हाइट h तक पहुंचने के बाद वो क्या रहेगा, g = gm/r+h का स्क्वायर रहेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कि मतलब मैंने क्या कर दिया, हाइट का वैल्यू है जो है, रेडियस जो r² था वो अर्थ पे रहेंगे तो रेडियस ही रहेगा, लेकिन अर्थ के बाहर जैसे गए, कोई भी हाइट पे गए तो r+h का होल स्क्वायर रहेगा, और इसको मैंने नाम दिया चलो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को आपस में डिवाइड करता हूं, तो दोनों को जब आपस में डिवाइड करूंगा और ये वाली चीज को मैं gh मानता हूं, ये तो आपका अर्थ का है, ये आपका h मानता हूं, तो अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, यानी कि gh/g जब करूंगा फ्रॉम 1 and 2, जब मैं क्या करूंगा, gh को मेरे g से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, gh मेरा ये है, यानी कि gm/r+h होल स्क्वायर है, और इसके नीचे ये आ जाएगा तो यानी कि उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके, दैट इज ऊपर r² चला जाएगा और नीचे आ जाएगा gm, ठीक है। यहां पे कुछ कैंसिल हो सकता है, यस, gm दोस्तों कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, gh/g जो है इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर जो बचेगा वो बचेगा r² और नीचे बचेगा जो, वो क्या बचेगा, r+h होल स्क्वायर, यही बचेगा, सिंपल, ठीक है ना, बस यही दोनों चीज बचेगा ना, करेक्ट है। और इसको मैं मान लेता हूं चलो एक इक्वेशन नया, जिसका नाम है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये मान लिया, अब ये जो g का वैल्यू आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि g जो है, जब भी हम लोग हाइट बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपने 10th में भी शायद पढ़ा होगा कि g जो वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो 9.8 हमारे किधर है, अर्थ सरफेस के ऊपर है, लेकिन वही अगर मैं आसमान में चला गया तो जितना हाइट पे जाऊंगा, यानी कि जितना मैं अल्टीट्यूड पे जाऊंगा, जितने हाइट पे जाऊंगा, अल्टीट्यूड मेरा चेंज होते जाएगा, उसके हिसाब से g जो है वो डिक्रीज होते रहेगा। तो हम लोग एक चीज बोलते हैं, g गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्या बोल सकते हैं कि g जो होता है, g का जो वैल्यू होता है, जैसे जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे g का वैल्यू चेंज हो जाता है, यानी कि अभी 9.8 है अर्थ के ऊपर, वही हम लोग जहां पे जितना हाइट पे सैटेलाइट होता है ना दोस्तों, उतने हाइट पे पहुंच गए तो वो बहुत कम हो जाता है। तो g गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, यानी कि जितना अल्टीट्यूड ज्यादा होगा उतना g जो है वो कम हो जाता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, gh जो है इसको मैं निकालता हूं, यानी कि g हाइट पे कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि ये g है, यहां पे r² आ गया, g इधर आ गया ना, तो g r² हो गया और नीचे आपका r+h होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, r² को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, अब यहां पे आप देखोगे ना, r² को कॉमन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², वो एक्सपांड करने के बाद आप निकाल सकते हो g, और ये r² पहले से ही है और नीचे आपका r² बचेगा, तो क्या आप कॉमन निकाल सकते हो, दैट इज 1+h/r जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1+h/r जो है वो आपका क्या निकल रहा है दोस्तों, कॉमन निकल रहा है, जो इसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, सिंपली r को है ना अलग कर दिया। देखो ध्यान दो, बस ये r को अगर मैंने हटा दिया तो क्या बन जाएगा, r को हटा दिया तो उधर 1 बच जाएगा, और h में से r चला गया तो h/r हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये r² कैंसिल, तो आपका gh जो था वो कितना बच रहा है, ऊपर कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, g का वैल्यू बच रहा है, ये g हो गया, ठीक है। और नीचे जो है 1+h/r का स्क्वायर है ना, तो उसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, (-2) हो जाएगा। यानी कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैं लिखूं तो gh = g तो रहेगा ही, लेकिन ये 1+h/r जो इसके नीचे था, लेकिन उसको ये ऊपर लेके आना है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1+h/r तो हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस स्क्वायर था ये हो जाएगा -2, और यही आपका फाइनल इक्वेशन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्या बोल रहा था कि gh = g + g 1/r
1+h/r रेज टू -2, और यही आपका इक्वेशन है जो कि आपका डिटरमाइन करता है अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालने पूछेगा कि हमें इतने हाइट पे है और इतना हमें वैल्यू चाहिए जी एच का, यानी कि हाइट ऑफ ग्रेविटी का, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है दोस्तों? तो दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जी एट हाइट एच। जितना भी हाइट एच दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग जी का जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा एकदम जरा सा न्यूमेरिकल है, तो उसको करा दूंगा, फिर हमारा लेक्चर को हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है? तो फटाफट से इसको रफ कर लेता हूं, एंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, वो भी आप लोगों को मैं करा देता हूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, एंड फिर आगे का लेक्चर, अगले जो भी पार्ट होगा वो हम लोग अगले इसमें लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है? फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको कराना चाहता हूं आज के दिन, क्योंकि सिमिलर जो टॉपिक चलता है उसी के ऊपर जब एग्जांपल हो जाता है तो आपको ज्यादा डीप में समझ में आता है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूं। फाइंड द डिस्टेंस एट विच द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज बाय 10%, यानी कि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस जिसमें आपका जो जी का वैल्यू है ना वो 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? 10% से डिक्रीज हो रहा है जी का वैल्यू। ठीक है? 10% डिक्रीज वैल्यू ऑफ जी, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है? इसमें एक चीज बोला है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना? ये आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत सिंपल है इसको तरीका सॉल्व करने का, आप देखोगे तो सबसे पहले हमें एक चीज दिया हुआ है, यानी कि जो ग्रेविटी का जो हाइट का जो है वो 10% से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कितना है वो 90% होगा। 10% से डिक्रीज हो रहा है, किससे डिक्रीज हो रहा है, जी से। 90% ऑफ जी, तो जी एच जो होगा आपका वो कितना होगा, 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो सकता है, क्योंकि जी का वैल्यू क्या होता है, वही होता है। तो 90 अब जी जो है आपका 90 बाय 100 है, यानी कि कितना होगा दोस्तों, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 0.9 होगा। ठीक है? यहां पे जी हो गया ना 90% ऑफ जी। अब जी को इधर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों इधर पे पार्टीशन कर देते हैं, ये जी एच इधर ही था, ये जी को नीचे लेके आ गया, उधर क्या बच जाएगा 90 बाय 100 मतलब कितना हो जाएगा 0.9। तो जी एच बाय जी का वैल्यू जो है वो 0.9 रहेगा। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक फॉर्मूला अभी हमने देखा कि जी एच का वैल्यू जब भी निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है जी 1 - h बाय आर रेज टू -2। ये फॉर्मूला है हमारा 1 - 2h बाय आर, सॉरी। ठीक है? फॉर्मूला आप चेक कर लो, 1 - 2h बाय आर रेज टू, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना? अब यहां पे आप देखोगे ना एक चीज यहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है? 1 - 2h बाय आर। ठीक है? अब जी एच बाई जी कितना है, इसका वैल्यू आप देखोगे। अब मैं जी को नीचे लेके आ जाता हूं, तो जी एच बाई जी हो जाएगा, और उधर पे क्या बचेगा 1 - 2h बाय आर बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है ना? ये चीज बच रहा है आपको। अब यहां पे आप देखोगे तो जी एच बाई जी का वैल्यू हमें पता है 0.9 है, तो 0.9 डाल दिया यहां पे, इज इक्वल टू ये 1 - 2h बाय आर। ठीक है? तो 2h बाय आर आप जब देखोगे ना दोस्तों, इसमें आपको क्या निकालना है, हाइट का वैल्यू निकालना है, और रेडियस आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये 2h वैसे ही रखता हूं, क्योंकि h का वैल्यू मुझे पता नहीं है, h का वैल्यू मुझे निकालना है। हाइट बोला है ना निकालना, डिस्टेंस मतलब हाइट, तो 2h बाय आर मुझे निकालना है। ठीक है ना? तो यहां पे मैं रखूंगा 2h बाय आर। ठीक है? अब यहां पे आप देखोगे तो ये 1 को उधर भेज दूंगा, वहां पे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9 कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 2h बाय आर जो है, जो कि आर का वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.9 माइनस 1 माइनस 0.9 कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है? तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6400 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जिससे हमें h का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आपका आ रहा है दोस्तों 320 किलोमीटर। ठीक है? 320 किलोमीटर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप 0.1 को पहले 6400 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 640, 640 से 2 से डिवाइड करो 320 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। ये एग्जांपल इसलिए मैंने कराया क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा था विद एल्टीट्यूड वाला, जो अभी फॉर्मूला देखा हमने, तो वो फॉर्मूला से ही हेल्प से हम लोग ने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में जल्द से जल्द मैं क्या करूंगा, आप लोग के लिए आगे का पार्ट लेकर आ जाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, जल्द से जल्द मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।